अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेक्सोबिरोन। आज हम बात करेंगे कि लेक्सोबिरोन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेक्सोबिरोन ये एक सलाइन लैक्सेटिव मेडिसिन है और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और जो लेक्सोबिरोन सिरप है ये 1 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सोडियम पिकोसल्फेट। ये था लेक्सोबिरोन टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप को आप कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है और जब आप स्टूल पास करते हैं तो फिर उस दौरान आपको दर्द होती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि एक नॉर्मल इंसान को कम से कम एक वीक में 3 बार स्टूल पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्टूल एक वीक में 3 बार पास नहीं हो रहा तो फिर आप समझ जाएं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन जो है इसको हम कब्ज़ भी कहते हैं और कब्ज़ जो है ये डिफरेंट वजह से हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में फ़ाइबर की कमी हो जाए तो फिर इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या फिर अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाए तो फिर इसकी वजह से भी आपको कब्ज़ हो सकती है, या फिर अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, हर टाइम पड़े रहते हैं, तो फिर इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं कि जिनकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। सो अगर आपको किसी भी वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ है तो फिर इस कंडीशन में आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप को आप बाउल इवैक्यूएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बाउल इवैक्यूएशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंतों को खाली कर दिया जाता है। आपकी आंतों में जो स्टूल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और ये तब किया जाता है जब किसी शख्स का कोई ऑपरेशन होना हो, या फिर किसी शख्स की कोई सर्जरी होनी हो, या फिर आपका कोई एग्जामिनेशन होना हो, तो फिर इस केस में आपकी आंतों को खाली कर दिया जाता है। इस कंडीशन में भी आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप को आप हेमोरॉइड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हेमोरॉइड्स जो है इसको हम पाइल्स भी कहते हैं। और पाइल्स जो है ये बवासीर होती है और बवासीर में ये होता है कि आपकी जो बड़ी आंत होती है और उसका जो एक हिस्सा होता है जिसका नाम है रेक्टम, और उसमें जो वेन्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर उस स्वेलिंग की वजह से आपको दर्द होने लगती है। और जब आप स्टूल पास करते हैं तो फिर उसकी वजह से भी आपको दर्द होने लगती है और आपका वो हिस्सा फूल जाता है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे या फिर ज़्यादा सवेर हो जाए तो फिर इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और ये कंडीशन जो है ये बहुत तकलीफ़ देह होती है। इस कंडीशन में भी आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप को आप फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेट फूला हुआ है या फिर आपके पेट में गैस बनती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप को आप कोलोनोस्कोपी में भी यूज़ कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी जो है ये एक प्रोसीजर है और इसमें आपकी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदरूनी हिस्से को देखना होता है। इसमें ये होता है कि एक ट्यूब के ज़रिए आपकी बॉडी में कैमरे को इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर उस कैमरे की मदद से आपकी आंतों का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसको देख लिया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि आपकी आंतें जो हैं वो बिल्कुल खाली होनी चाहिए। अगर उनमें स्टूल होगा या फिर सब्सटेंस होंगे तो फिर इसकी वजह से कैमरे का जो व्यू होगा वो अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से 10 से 12 घंटे पहले इस सिरप को पिला दिया जाता है ताकि आपकी आंतों को खाली किया जा सके। सो इस कंडीशन में भी आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेक्सोबिरोन टैबलेट और सिरप जो है ये एक कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी वजह से कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको कब्ज़ है
तो फिर इस कंडीशन में आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसके 5 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है, दिन में 2 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 2 टैबलेट्स होती हैं इनको एक ही मरतबा यूज़ करना होता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, बल्कि इन दोनों टैबलेट्स को इकट्ठा यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें सिरप की, तो सिरप के आप 2 चम्मच एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 10 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन को नॉर्मली रात को सोने से पहले ही यूज़ किया जाता है, दिन के टाइम इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करते। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो अगर आपके बच्चे की एज 4 साल से कम है तो फिर आप उसको 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 4 से 10 साल है तो फिर आप उसको 2.5 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम की जो एक डोज है वो आप एक दिन में एक डोज यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसको सेम डोज ही यूज़ करवाएंगे। जिस तरह की डोज बड़ों को हम देते हैं, सेम उसी तरह आप 10 साल से बड़े बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी B में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। यही थे इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। लेक्सोबिरोन टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, और आपकी बॉडी में वीकनेस हो सकती है, और आपका BP लो हो सकता है। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आपके पेट में दर्द रहती है, या फिर आपकी आंतों में स्वेलिंग है, या फिर आपकी बॉडी में शदीद पानी की कमी है, या फिर आपकी आंतों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो फिर इन कंडीशंस में इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। यही थे लेक्सोबिरोन टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।